वेलकम। साइंस पॉइंट में पुनः आपका स्वागत है। अभी तक पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ा था भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 तक, और भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता, और भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार, और भाग 4 में आपके आर्टिकल 37 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4A आर्टिकल 51A मौलिक कर्तव्य जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपके स्वर्ण सिंह कमेटी थी उसकी सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए थे। और भाग 5 में संघ सरकार, 6 में आपके जो है राज्य सरकार है, और 7 को निरस्त कर दिया गया। 8 में क्या है आपके केंद्र शासित संघीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं, और 9 में आपके पंचायत नगर, और 9A में आपके क्या है नगर पालिकाएं, और 9B में सहकारी समितियां, और 17 में भाषाएं, और 18 में आपातकाल, 20 में संविधान संशोधन। ये हमने पढ़ा। और इसके साथ में अनुसूचियां जो 12 है कि इसकी क्या विषय वस्तु है उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य पुनर्गठन, जब देश आजाद हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठी। इसको सुलझाने के लिए सबसे पहले जून 1948 में दर आयोग गठित किया गया, और दर आयोग ने कहा भाषा की दृष्टि से राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए। उसके बाद जीबीपी जो कमेटी है वो दिसंबर 1948 में गठित की गई थी, और उसने भी केवल भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना उचित नहीं माना। और फिर 1953 में फजल अली आयोग गठित किया गया, 3 सदस्यीय, जिसके सदस्य के एम पनिकर थे, और इसके साथ में एक सदस्य एच.एन. कुंजरू थे। और उन्होंने 1955 में जो सिफारिश दी उसके आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया। 1 नवंबर 1959 में 14 राज्य और आप 6 केंद्र शासित प्रदेश है वो क्या है भारतीय गठित किए गए थे। पहले तो अपना ये देख लेना है कि कौन कौन से 14 राज्य थे जो 1 नवंबर 1956 को अस्तित्व में आए, क्योंकि कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं निम्नलिखित में कौन से राज्य उसमें नहीं थे या थे, जो भी है। और 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे उनकी अपन लोग बात कर लेते हैं। पहले अपन राज्य देखते हैं। तो राज्य में आपका एक तो आता है आंध्र प्रदेश, और आपको मैंने बताया था 1953 में भाषा के आधार पर जो राज्य गठित किया गया था सबसे पहले वो आंध्र प्रदेश राज्य था, ठीक है। और दूसरा जो है आपका असम, असम जो राज्य था, असम बोलते हैं जिसको, वो। और एक आपका बिहार जो भी है वो भी है, असम भी है, वो मूल राज्य थे जो 1956 में 1 नवंबर 1956 में गठित किए गए थे। और इसके बाद बम्बई जो अब है ना वो उसमें स्टेट था, बड़ा स्टेट, ठीक है ना। उसमें गुजरात भी शामिल था, आज का महाराष्ट्र भी उसके अंदर शामिल था, ठीक है ना। इसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जिसको राज्य का दर्जा पिछले साल समाप्त कर दिया गया था। केरल भी उसमें शामिल था, ठीक है। केरल के बाद में आपके मध्य प्रदेश, MP, आपका यूपी, ठीक है, मध्य प्रदेश और यूपी भी इसमें शामिल थे। और एक मद्रास, और आपका मैसूर, मद्रास एंड मैसूर, ठीक है। और उड़ीसा और पंजाब, उड़ीसा पंजाब, ठीक है। और राजस्थान तो था ही, और एक पश्चिम बंगाल। कितने स्टेट हो गई? 14 हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है। आंध्र प्रदेश 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। अब केंद्र शासित संघीय क्षेत्र राज्य कौन कौन से थे? 6 थे, ठीक है। और जो पहला अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार अब भी है, और 1956 में भी था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। और दूसरा दिल्ली, ठीक है,
अब भी है, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसको नाम दे दिया गया अभी, ठीक है ना। तीसरा आपका था हिमाचल प्रदेश, जो अब क्या है आपका राज्य है, ठीक है ना। और चौथा आपका जो था लंका द्वीप, मिनिकॉय, अमनदीप द्वीप वगैरह, जिसको लक्षद्वीप अपन आजकल बोलते हैं। चौथा आपका मणिपुर और पांचवा त्रिपुरा, ठीक है। ये मुख्य, छठा त्रिपुरा, मतलब ये सारे के सारे 6 आपके केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ, ये सारी बात हो गई। और उसके बाद में है ना, जो आपके ये राज्य गठित कर दिए गए 14 6 केंद्र शासित प्रदेश। बाद में भी राज्य पुनर्गठन और राज्य बनाने की मांग उठती रही, राजनीतिक दबाव का कारण, सांस्कृतिक विविधता के लिए कारण, ठीक है, विभिन्न कारणों से। तो सबसे पहले क्या किया गया, 1960 में ना आपके बंबई राज्य है था, बंबई से गुजरात को अलग करके अलग राज्य बनाया गया। और महाराष्ट्र, मराठा को, मराठी भाषियों के लिए, और गुजरात के लिए, ठीक है, गुजरातियों के लिए। तो आपका गुजरात राज्य था 1960 में जो गठित किया गया था, वो भारत का 15वां राज्य था। कौन सा राज्य था भाई, 15वां राज्य था। बात आई समझ में नहीं, 15वां राज्य कौन सा था, गुजरात, ठीक है ना। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व राज्य में क्या हुआ, ये नागालैंड था, उसमें कुछ गतिविधियां, अलगाववादी टाइप की गतिविधियां थी, और उनके साथ में वार्ता की गई। और उसके बाद में नागालैंड का गठन किया गया, नागा पहाड़ी और असम के बाह्य क्षेत्र को मिलाकर के नागालैंड का गठन 1963 में किया गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, क्रम वही कौन सा है, इसलिए अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से 1966 में एक शाह आयोग गठित था, किया गया था, और उसकी सिफारिश के आधार पर पंजाब जो स्टेट है, पंजाब से हरियाणा को, पंजाबी भाषियों के लिए पंजाब और हरियाणा हिंदी भाषी राज्यों, मतलब भाषियों के लिए गठित किया गया, हरियाणा 1966 में, ठीक है, ये हरियाणा। और इसके साथ में केंद्र शासित प्रदेश है ना, वो कौन सा, चंडीगढ़ भी गठित किया गया, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, चंडीगढ़ गठित किया गया। तो हरियाणा कौन सा राज्य था आपका, हरियाणा आपका 17वां राज्य है। 16वां नागालैंड है, ये बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, नागालैंड ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। 16वां स्टेट था नागालैंड, जो गठित किया गया था 1963 में, ठीक है ना। और हरियाणा 1966 में। और उसके बाद में आपके जो 17वां हो गया, और 18वां जो राज्य था हिमाचल प्रदेश था, उसको आपको क्या कर दिया गया था 1971 में, केंद्र शासित प्रदेश आपके हिमाचल प्रदेश को 18वां राज्य का दर्जा दिया गया। कब, आपके 1971 में, समझ गए मेरी बात को। और 1972 में आपके क्या किए गए, 3 राज्यों का गठन किया गया, 18वां हो गया हिमाचल प्रदेश, और 19वां राज्य मणिपुर 19वां, और 20वां, ठीक है, 20वां स्टेट कौन सा था, 20वां था त्रिपुरा, आज चुना हुआ है कल, त्रिपुरा। और आपका 21वां जो स्टेट था, वो आपको गठित किया गया था मेघालय, मेघालय में भी चुना हुआ है, आपका ध्यान हो तो। और 21वां स्टेट, और 22वां स्टेट सिक्किम था, जिसके बारे में कल अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिक्किम का कैसे भारतीय राज्य में विलीन किया गया। आज इतना ही, आपको धन्यवाद, ठीक है, कल आगे इसे आगे चलेंगे।